नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में एक आईएएस अधिकारी संभाग आयुक्त जैसी महत्वपूर्ण कुर्सी छोड़कर अब कांग्रेस ज्वाइन करने जा रहे हैं और लगभग यह भी तय है कि कांग्रेस उन्हें उनके गृह नगर से टिकट भी देने वाली है। मैं पूरी खबर आपको विस्तार से बताऊं, लेकिन आज ही सुबह कांग्रेस ने इस अधिकारी का टिकट लगभग फाइनल कर दिया है। चर्चा लंबे समय से चल रही थी। जी हां, हम बात कर रहे हैं राजीव शर्मा जी की। राजीव शर्मा जी भिंड के रहने वाले हैं और कुछ दिन पहले तक वो शहडोल में संभाग आयुक्त रहे। मध्य प्रदेश के एक ऐसे आईएएस अधिकारी जो चिंतक हैं, लेखक हैं, लोगों के मददगार हैं, बड़े लोकप्रिय अधिकारी हैं। हालांकि ये प्रमोटी आईएएस अधिकारी हैं, लेकिन इतना तय था कि जिस कुर्सी पे भी बैठे उन्होंने बैठकर लोगों के साथ न्याय किया। बहुत ही संवेदनशील अधिकारी हैं। राज्य सरकार ने, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनकी इन्हीं योग्यताओं और विशेषताओं को देखते हुए उन्हें शहडोल का संभाग आयुक्त बनाकर भेजा था और वहां भी वो लगातार काम कर रहे थे। प्रधानमंत्री की विजिट भी उन्होंने वहां कराई थी और प्रधानमंत्री ने उनकी प्रशंसा भी की थी। अब वही संभाग आयुक्त कांग्रेस के टिकट पर अपने गृह नगर यानी भिंड से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि कांग्रेस ने आज सुबह उन्हें फोन करके सूचित कर दिया है कि उनकी टिकट ओके हो गई है। औपचारिक घोषणा होना बाकी है। अब राजीव शर्मा जी से कहा गया है कि भाई अब जाएं क्षेत्र में और जाके काम शुरू करें, तैयारियां शुरू कर दें। औपचारिक घोषणा कल या परसों हो जाएगी। राजीव शर्मा अब भिंड विधानसभा से कांग्रेस के औपचारिक प्रत्याशी होने वाले हैं। मैं आपको बताता हूँ, राजीव शर्मा जी का नाम पिछले कई दिनों से चल रहा है। सबसे पहले मैंने अपने कॉलम में इसका उल्लेख किया था कि वे नौकरी छोड़ सकते हैं और उसके बाद उन्होंने बीआरएस लिया। हमारे पास खबर है कि सामान्य प्रशासन विभाग, राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने उनका बीआरएस मंजूर कर लिया है। अब राजीव जी वहां से पद छोड़कर सीधे भोपाल आए। यहाँ उन्होंने तमाम मित्रों से बात की और आज सुबह ही उनको ये कंफर्म हो गया है कि उनका टिकट तय कर दिया है पार्टी ने। अब उनको सीधे भिंड जाकर अपनी चुनावी तैयारियां शुरू करनी है। फिलहाल हमारे पास खबर यह कि वो भोपाल में बैठकर ही अपने तमाम सारे शुभचिंतकों से बातचीत कर रहे हैं। फ़ोन पे लोग उन्हें बधाइयाँ दे रहे हैं और वे खुद अब भिंड जाने की तैयारी में कि कब भिंड पहुंचकर वे अपनी चुनाव की तैयारी शुरू करें। लेकिन इतना तय हो गया है कि मध्य प्रदेश में राजीव शर्मा जो संभाग आयुक्त की कुर्सी पर बैठे थे, वो उस कुर्सी को छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। कांग्रेस ज्वाइन करके भी चुनाव भी लड़ेंगे। लेकिन राजीव शर्मा के चुनाव लड़ने के बाद भिंड के समीकरण बदल सकते हैं। मैं आपको बता दूं, भिंड में इस समय भारतीय जनता पार्टी की ओर से दो नेताओं में कशमकश चल रही है। एक है नरेंद्र सिंह कुशवाहा जो पहले विधायक रह चुके हैं और दूसरे हैं बहुजन समाज पार्टी से विधायक बने और पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले संजीव सिंह कुशवाहा। इन दोनों में टिकट को लेकर खींचतान है। यहाँ तक चर्चा है कि इनमें से किसी एक को टिकट मिली तो दूसरा निश्चित तौर पर दूसरे पार्टी से चुनाव लड़ेगा। इसी प्रकार कांग्रेस में भी सबसे प्रबल दावेदार है राकेश चतुर्वेदी। राकेश चतुर्वेदी पिछले दिनों बीजेपी में भी चले गए थे, बाद में कांग्रेस में वापस आए हैं और कमलनाथ जी उन्हें पसंद भी करते हैं। लेकिन अब देखना होगा, क्योंकि पहले ये भी तय था कि यदि वो भिंड में नहीं लड़ेंगे तो अटेर या मेगांव से लड़ेंगे। लेकिन कांग्रेस ने अटेर में हेमंत कटारे को टिकट दे दिया है और मेगांव में राहुल सिंह भदौरिया को टिकट मिल चुका है। यदि राजीव शर्मा जी भिंड से उम्मीदवार बना दिए गए तो सबसे बड़ा नुकसान राकेश सिंह चतुर्वेदी का होगा, जिन्हें अब शायद ही कहीं से टिकट मिले। लेकिन हमारे सूत्र बता रहे हैं कि केवल औपचारिक घोषणा बाकी रह गई है। राजीव शर्मा आईएएस अब भिंड से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। उनका चुनाव लड़ना तय हो गया है और आज उन्होंने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया तो इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।